माँ, भैया देखो मैं किसे आपसे मिलाने लाई हूँ। अजंता ने कमरे में घुसते ही खुशी से अपने परिवार के लोगों को पुकारा। अरे कौन है भाई, जो इतनी खुश नजर आ रही है मेरी बहना? भाई अजय पत्नी के साथ अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला। अब तक माँ भी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। माँ, ये है अनिरुद्ध जी। इनकी पूना में पोस्टिंग है। यह केंद्रीय वाणिज्य कर विभाग में अधीक्षक हैं। अजंता ने चहकते हुए अपने साथ आए एक लंबे कद के आकर्षक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति से सबका परिचय कराया। नमस्ते कहकर अनिरुद्ध ने सबका अभिवादन किया। चाय नाश्ते के दौरान अनिरुद्ध ने बताया कि वे राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले हैं और अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। वे सैनी परिवार से हैं और अभी तक कुंवारे हैं। चाय नाश्ता करके अनिरुद्ध अजंता की ओर मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा अजंता, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। जी अच्छा, कह अजंता उन्हें बाहर तक छोड़ने गई। 2-4 दिनों में तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने की कोशिश करता हूँ, अनिरुद्ध ने अपनी कार में बैठते हुए कहा। जब अजंता अंदर आई तो माँ, भाई और भाभी सभी को अपनी ओर गुस्से से देखते हुए पाया। कौन थे ये जनाब और हमसे मिलवाने का क्या मतलब था? भाभी व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। माँ, हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे मिलवाने लाई थी। यह सुनकर घर के तीनों सदस्यों को जैसे सांप सूंघ गया। सब हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। अब इस उम्र में शादी करेगी और वो भी गैर जाति के लड़के से। हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। माँ अपना सिर पकड़कर बोली। तभी अजंता बोली, ठीक है न माँ, सारी जिंदगी तो आप सबके हिसाब से ही चली, अब कुछ अपने मन का भी करने दे, कह अजंता नहाने चली गई। उस दिन से घर में जैसे तूफान आ गया। सुबह उससे किसी ने बात नहीं की। वो चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस चल दी। तभी अनिरुद्ध का फोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, अजंता ने उत्तर दिया। क्या हुआ, कुछ मूड ठीक नहीं है? एनी प्रॉब्लम? अजंता को रोना आ गया। बोली, घर में कल आपके जाने के बाद जमकर कोहराम मचा। कोई मेरी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा मैंने क्या कर दिया? वो रुआसे स्वर में बोली। कोई बात नहीं, तुम उदास न हो, ये सब हम बाद में हल कर लेंगे। कल मम्मी पापा आ रहे हैं अपनी लाडली बहू से मिलने। तुम तैयार होकर कल 11 बजे होटल अशोक पहुंच जाना। मैं वहीं मिलूंगा। जी वो सब तो ठीक है, पर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, अजंता ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अरे, इसमें नर्वस होने की क्या बात है? मेरे माता पिता बेहद सीधे हैं। वे कब से अपनी बहू के लिए तरस रहे हैं। बस मैं ही शादी के लिए तैयार नहीं था। ठीक है तो कल मिलते हैं, कहकर अनिरुद्ध ने फ़ोन काट दिया। शाम को ऑफिस से घर आकर अजंता कॉफ़ी का मग लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। उसका मन अतीत में गोते लगाने लगा। पिछले कुछ दिनों से कानों में पड़ी बातों ने उसके मन को बुरी तरह आहत कर दिया था। तभी उसे समझ आया कि घर में सब अपने में मसरूफ़ हैं। सभी को उसके पैसे से मतलब है, न कि उससे। वो तब उठी थी जब मौसी ने माँ से उसकी शादी के बारे में बात की थी। तब माँ बोली थी, अरे जीजी, अजंता का ब्याह हो गया तो हमारी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी। अजय की तो नौकरी लगती छूटती रहती है। शादी के बाद ससुराल वाले मायके की मदद तो नहीं करने देंगे न। माँ की बातें सुनकर अजंता के पैरों तले की जमीन जिसक गई। तभी उसे एक दिन ऑफिस जाते समय मेट्रो में अपनी बचपन की सहेली निशा मिल गई। अजंता की आपबीती सुनकर निशा गुस्से से भरकर बोली, तू अभी तक उन सब को ढो रही है। सबके लिए मात्र सोने के अंडे देने वाली कमाऊ मुर्गी बनकर रह गई है, जिसे तेरे घर वाले शादी कर हलाल नहीं करना चाहते हैं। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, बस तू अभी मेरे साथ चल, कहकर वो उसे अपने एक जान पहचान के मैरिज ब्यूरो ले गई और फिर उसका वहां शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मैरिज ब्यूरो से 1 माह बाद ही अजंता के पास फ़ोन आ गया और तब उसकी अनिरुद्ध से मुलाकात हुई। वे उसे पहली मुलाकात में ही भाग गए थे। बिना लाग लपेट के उन्होंने अजंता को बताया कि वे 42 साल के होकर भी सिर्फ इसलिए कुंवारे हैं कि वे अपनी छोटी 2 बहनों की शादी करने के बाद ही अपनी शादी करना चाहते थे। बहनों की शादी करने के बाद ऐसी कोई लड़की मिली नहीं कि खुद की शादी के बारे में सोचते। अजंता से मिलने के बाद उन्होंने कहा, आप जैसी जिम्मेदार लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। अनिरुद्ध से होटल में मिलने के बाद अजंता ने वहीं से निशा को उनके बारे में बताया तो वो खुशी से बोली, अब देर मत कर। भले ही तुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं, जाति और कल्चर अलग हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों समझदार हो। तू अपना सब कुछ लुटा कर भी परिवार वालों की सगी नहीं हो सकती। वे सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं।
शादी करके अपना घर परिवार बसा और अपनी जिंदगी जी। अनिरुद्ध से कुछ मुलाकातों में ही उसकी समझ में आने लगा कि जीवनसाथी के साथ जिंदगी बिताने का आनंद क्या होता है। खुद को अंदर से मजबूत करके और शादी का पक्का मन बनाने के बाद ही उसने अनिरुद्ध को अपने परिवार वालों से मिलवाया। अगले दिन सुबह अजंता घर से निकली तो माँ और भाभी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थीं। अशोक होटल के कमरा नंबर 2007 के बाहर पहुंचकर घंटी पर हाथ रखते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था मानो वो जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने जा रही हो। जैसे ही दरवाजा खुला अनिरुद्ध सामने खड़े थे। वे उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर तक ले गए। उसे देखते ही उनके माता पिता खड़े हो गए। उसने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। अनिरुद्ध की माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर बोली, कुदरत का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमें इतनी प्यारी लड़की बहू के रूप में दी। इस दिन के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थीं। बैठो बेटा, आराम से बैठो, अनिरुद्ध के पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अजंता लजाते हुए सामने रखे सोफे पर बैठ गई। बेटा, हम तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहते। हमें अनिरुद्ध ने सब बता दिया है। हम बस तुम्हें एक बार देखना चाहते थे। हम तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, अनिरुद्ध के पिता ने कहा। जी, जैसा आप ठीक समझे, अजंता सिर नीचा किए शर्माते हुए बोली। घर आकर वो गंभीर स्वर में बोली, माँ, भैया, अनिरुद्ध के माता पिता आज शाम को आकर आप दोनों से मिलकर हमारी शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। शादी? कैसी शादी? हमें यह शादी मंजूर नहीं और न हम ऐसी किसी शादी में शामिल होंगे। हम ऐसी गैरजाति की बेमेल शादी नहीं होने देंगे। भाई अजय तो मानो अपना आपा ही खो बैठा था। पर मैंने तय कर लिया है भैया कि मैं अनिरुद्ध से ही शादी करूंगी, अजंता दृढ़ता से बोली। यह सुनकर अजय भी तेज आवाज में बोला, कुछ तो बोलो माँ, आप क्यों चुप बैठी हो? माँ पहले से ही कुड़ी बैठी थीं, अतः गुस्से से बोली, अरे मैं क्या बोलूं जब तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा माँ? शादी ही तो कर रही हूँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रही, अजंता ने लगभग रोआ से स्वर में कहा। नंद रानी, आप तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात कर रही हैं। शादी वो भी इस उम्र में? भाभी ने भी अपनी औकात दिखा ही दी। क्यों भाभी, कल तक जब आपके लिए महंगे सूट, साड़ियाँ और गहने लाती थी तब तो बड़ी प्यारी नंद और बहन कहते नहीं थकती थीं आप। और आज मैं बूढ़ी घोड़ी हो गई। असल में आप तीनों ही मेरी शादी करना नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपके लिए महज एक कमाऊ मुर्गी हूँ। मेरी कमाई से ही तो आप सब अपने शौक पूरे कर रहे हैं। कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है? लगता है अनिरुद्ध ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है, माँ गुस्से से बोली। नहीं माँ, मेरा दिमाग तो अब तक खराब था, आज ही ठिकाने आया है। याद है पिछले महीने जब मौसी ने मेरी शादी की बात आपसे की थी तो आप ही कह रही थी कि अजंता की शादी कर दी तो हम कैसे रहेंगे? उसी से तो घर चलता है। बताइए, इसीलिए तो आपने कभी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। छोटी बस कर, बहुत बोल ली तू। इस उम्र में ये शादी वादी के सपने देखना छोड़ दे। चैन से नौकरी कर और सबके साथ रह जैसे अब तक रहती आई है, अजय ने थोड़ा नर्म होते हुए कहा। भैया, आपको याद है, आपने कहा था आपकी तनख्वाह से तो घर का गुजारा भी नहीं हो सकता। भैया, आप अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि मुझसे 5 साल बड़े होकर भी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, अजंता ने गुस्से में कहा। तो भैया और भाभी निरुत्तर होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देख बेटा, अब इस उम्र में शादी के सपने देखना छोड़ दे। एक तो गैरजाति का लड़का, ऊपर से उम्र में 10 साल बड़ा। मुझे तो लगता है वे तेरे पैसे के लालच में शादी करने की बात कर रहे हैं। तू पछताएगी। माँ ने अपना आखिरी दांव चला। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरे परिवार को पैसों का कोई लालच नहीं है। हमारा परिवार तो अजंता जैसी लड़की को अपने परिवार की बहू बनाकर अपने को धन्य समझेगा। मैं उसे जीवन की वो हर खुशी दूंगा जिस पर एक लड़की और एक पत्नी का अधिकार होता है। शादी के बाद भी यह आप लोगों पर खर्च करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर अजंता चौंक गई, जो दरवाजे की ओट में खड़े न जाने कब से घर के सदस्यों की बातें सुन रहे थे। आप यहाँ कब आए? अजंता ने हैरान होते हुए पूछा। अजंता, तुम जल्दबाजी में अपना मोबाइल होटल में ही भूल आई थी। मैं इसे देने यहाँ चला आया। अब मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को शादी तय करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप सब से भी कहना चाहता हूँ कि आज से, बल्कि अभी से इसके जीवन का हर सुख दुख मेरा है। मैंने आप सब लोगों की सारी बातें सुन ली हैं।
और अब मैं ऐसे यहाँ आप लोगों के बीच एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अजंता, चलो मेरे साथ। हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप लोगों को यदि उचित लगे तो आशीर्वाद देने आ जाइएगा। अजंता के घर वालों को अपना फैसला सुनाकर अनिरुद्ध अजंता का हाथ पकड़कर उसे बाहर अपनी गाड़ी तक ले आए। परिवार के तीनों सदस्य धूल उड़ती गाड़ी को चुपचाप जाते देखते रह गए। अजंता ने अनिरुद्ध के कंधे पर सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली, मानो जीवन में आने वाले नए उजाले के सपने देखने की कोशिश कर रही हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।